अब हमारे पास कक्षा 12वीं विषय भौतिकी में विद्युत धारा से संबंधित अगला टॉपिक आता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। प्रश्न कहता है हमारा सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में परिणामी धारा हेतु या बहने वाली धारा हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे बोर्ड पेपर हो, हमेशा पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से देखें, समझे और कमेंट करें। तो हमारे पास यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। हमारे पास देखो यहां पर एन सेल है जिसे हम क्या किया गया है, एन सेल है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर एक कतार बनाए हैं, ठीक है। और इन कतारों को क्या किया है, आपस में एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कैसे बोलेंगे, इसको कैसे समझाएंगे। सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक कतार बनाया गया है और इन कतारों को एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनमें हर कतार के पहले सेल के धन सिरे का संपर्क, प्रत्येक कतार के पहले सेल के धन सिरे का संपर्क बाह्य प्रतिरोध R से एवं प्रत्येक कतार के अंतिम सेल के ऋण सिरे का संपर्क बाह्य प्रतिरोध R से होता है। यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो क्या करेंगे, यहां पर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, कितने विद्युत वाहक बल हमारे पास, N विद्युत वाहक बल है। इसलिए क्या होगा हमारा, जो N ही है, मतलब हर कतार में क्या होगा, Ne विद्युत वाहक बल जुड़े हुए हैं। तो ये सभी क्या है हमारे पास समांतर क्रम में, इसलिए क्या लेंगे हम, हर एक के लिए क्या होगा, हर एक कतार के लिए विभव का मान एक जैसा ही होगा। मतलब क्या होगा, हमारे ये कुल विद्युत वाहक बल N हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एवं बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लिया हम, R' मान लिए। तो यहाँ पर कितने हैं, पहले हर कतार में कितने आंतरिक प्रतिरोध है, NR है। ये सब कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R' हो तो ये हो गया हमारा 1/R' बराबर 1/NR। कहां तक जाएगा, ये M तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इस संख्या मालूम नहीं है तो कितनी है हमारे पास, ये M है। तो यहाँ होगा M/1/NR। तो M into 1 तो M हो गया बटे NR। तो हमारा 1/R' होगा M/NR। तो R' चाहिए तो NR कितना होगा हमारा, R' चाहिए तो R' क्या होगा हमारा, NR ऊपर चले गए, M नीचे आ गया, ठीक है। हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध होगा क्या, हमारे पास यहाँ देखो बाह्य प्रतिरोध है और कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध हमारा है R, कैपिटल R है, और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हमारे पास R' है, स्मॉल R', ठीक है। अब कैपिटल R बटे कुछ नहीं यहाँ पर 1 है, और R' का मान क्या है, देखो स्मॉल R' का मान NR/M निकालेंगे तो NR/ क्या हो गया हमारा, M हो गया, ठीक है। लघुत्तम लेने पर क्या होगा, MR इधर चला गया, मतलब क्या होगा, M को गुणा कैपिटल R से हो गया। तो क्या होगा हमारे MR प्लस NR बटे गया M। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो याद रखना, जब आपको कुल विद्युत वाहक मालूम है, कुल प्रतिरोध मालूम है और बहने वाली धारा मालूम है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और धारा I से संबंधित क्या नियम लगेगा हमारे पास, ओम का नियम लगेगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, ओम का नियम। तो ओम के नियम क्या होता है हमारा, V समानुपाती I। तो यहाँ पर V काम नहीं कर रहा है, V का प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना विद्युत वाहक बल है हमारे पास, Ne। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा Ne बराबर, जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर लगता है, बराबर के बाद क्या लगता है, एक प्रतिरोध लगता है। लेकिन हमारे पास क्या है, कुल प्रतिरोध MR प्लस NR बटे M है। तो ये हो गया हमारा MR प्लस NR बटे M इंटू I। हमको I चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर M को इधर तिरक गुणा कर देंगे। क्या हमारा MNE बराबर क्या, MR प्लस NR बटे इंटू क्या I हो जाएगा। तो I निकालना था, तो I गुणन में, I की गुणन क्या है, MR प्लस NR है, तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब हमारे पास कंडीशन रहेगा दो प्रकार का। एक क्या रहेगा हमारा, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 से MNE, समीकरण 1 में क्या देखो MR प्लस NR है, तो स्मॉल r का मान 0 रख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा
एम एन ई बटे क्या एम आर, तो एम एम कट गया और एन बचा। एन बचने का मतलब होता है कि क्या होगा, केवल एक ही कतार में, एक ही कतार में क्या होगा, धारा बहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या बचता है, केवल एन बचता है, इसका मतलब होता है कि एक ही कतार में क्या होगा, धारा बहेगा। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या रहेगा हमारे पास, जैसे कैपिटल आर का मान 0 रखे तो यहां पर क्या होगा, समीकरण 1 से एम एन ई बढ़ गया एम इंटू 0 प्लस एन इंटू स्मॉल आर, तो हमारा आई बराबर होगा एम एन ई बढ़ गया एन आर, तो एन एन कट गया एम बचा। तो एम बचने का मतलब होता है कि पूरे कतार में धारा बहेगी। क्लियर है? अगर अंत में हमारे पास क्या बचता है, एम बचता है, इसका मतलब होता है पूरी कतार में धारा बहेगी।